गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीबीएम ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9 में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा। फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया। जब किसी बॉडी पे फोर्स एक्ट नहीं करता तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होती। अगर किसी बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, अगर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है, तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होती। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो उसी स्टेट में रहेगी। अगर फोर्स जीरो है तो बेटा अपन जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। इस इक्वेशन से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होना मतलब, एक्सेलरेशन जीरो होना मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। तो यही था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसको अपन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट टाइम। अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो। तो वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। मतलब बॉडी ने अपनी स्टेट चेंज नहीं की। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड जो लॉ था वो फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। अगर कोई बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। जो फोर्स है अनबैलेंस्ड फोर्स एफ क्या है बेटा? अनबैलेंस्ड फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। मतलब डेल पी अपॉन टी या डेल टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो इस इक्वेशन से अपने को जो फोर्स का फॉर्मूला मिला था वो क्या मिला था? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये था सेकंड लॉ, जो फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है कि बॉडी पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं बेटा थर्ड लॉ की, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्सेस that come into play when the two bodies interact with one another। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से इंटरेक्ट करती है तो एक दूसरे पे वो क्या लगाती है बेटा? फोर्स लगाती है। उन्हीं फोर्सेस में जो रिलेशन है उसको बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बेटा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction। बेटा यहां पे जो एक्शन और रिएक्शन है वो फोर्स ही है। देखिए न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो है टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो दोनों बॉडी एक दूसरे पे क्या लगाती है? फोर्स लगाती है। जैसे कि ये दो बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी ए एक बॉडी बी। तो बेटा ए बी पे फोर्स लगाएगी और बी भी ए पे फोर्स लगाएगी। तो बी ने ए पे जो फोर्स लगाया वो उस डायरेक्शन में लगाएगा, बी इस ए पे जो फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में। इस फोर्स को मैंने नाम दिया एफ ए बी। ए पे फोर्स लगा किसकी वजह से? बी की वजह से। ऐसे ए बी पे लगाएगा इस डायरेक्शन में। ए जो है ए बॉडी है वो बी पे फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में। इस फोर्स को नाम दिया मैंने बी एफ बी ए। क्या नाम दिया? एफ बी ए। तो न्यूटन कहता है कि ये जो दोनों फोर्स हैं वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे,
लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो अपोजिट, ये जो माइनस साइन लगा है ये किसको बताता है बेटा, डायरेक्शन को। मतलब जिधर एफ ए बी लग रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एफ बी ए लग रहा है। ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है। मैग्नीट्यूड मतलब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स है तो ये भी कितने न्यूटन का फोर्स होगा, 5 न्यूटन का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपन किसी बॉडी को फोर्स लगाते हैं, जैसे मैंने इस ब्लैक बोर्ड पे फोर्स लगाया, तो ब्लैक बोर्ड भी मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा मेरी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। इसी को बोलते हैं बेटा एक्शन रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कि ए ने बी पे क्या किया, एक्शन किया, तो बी ने उल्टा उसके ऊपर उतने ही मैग्नीट्यूड का रिएक्शन कर दिया। ठीक है ना, यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। इसके बहुत सारे एग्जांपल अपन देख सकते हैं, जैसे रॉकेट का मोशन। रॉकेट का मोशन थर्ड लॉ के ऊपर ही है कि जब रॉकेट से जो फ्यूल जो निकलता है, तो फ्यूल ने क्या किया, उस रॉकेट पे एक्शन किया। जो कंबशन फ्यूल निकलता है, कंबशन होता है फ्यूल का, तो उस पे एक्शन किया, तो रॉकेट ने उल्टा उस पे क्या किया, रिएक्शन, जिसकी वजह से रॉकेट तो किधर जाएगी, ऊपर की तरफ, और जो उसका कंबशन फ्यूल है वो किधर आएगा, नीचे की तरफ। दूसरा, जब अपन चलते हैं तो उसमें भी ये फोर्स एक्ट करता है, एक्शन रिएक्शन, मतलब हर जगह यही फोर्स एक्ट करता है कि हम किसी बॉडी पे एक्शन करते हैं तो उल्टा बॉडी अपने पे क्या करती है, रिएक्शन। हम मूव भी इसकी वजह से ही कर पाते हैं। हम अर्थ पे पीछे की तरफ पुश करते हैं, मतलब अपने पीछे की तरफ फोर्स लगाया तो अर्थ अपने ऊपर उल्टा उतना ही फोर्स आगे की तरफ लगाएगी, जिसकी वजह से हम आगे मूव कर सकते हैं। इस फोर्स के जो ये फोर्स है, जो एक्शन रिएक्शन, ये डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं। तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। किसी एक बॉडी पे ये एक्ट नहीं करते। अगर एक बॉडी पे एक्शन रिएक्शन एक्ट करेंगे तो वहां पर ये दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे। मतलब जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, जिसकी वजह से बॉडी में कोई मोशन नहीं होगा या बॉडी की स्टेट चेंज नहीं होगी। तो ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट कैंसल ईच अदर। मैंने अभी बताया कि एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। अगर एक बॉडी पे एक्ट करते तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। तो ये लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन थ्रू आर इक्वल एंड अपोजिट always act on different bodies and so cannot balance each other। ये different bodies पे act करते हैं। Last, no action can occur in the absence of a reaction। अगर अपन किसी बॉडी पे एक्शन ही नहीं कर रहे तो उल्टा बॉडी अपने पे रिएक्शन भी नहीं करेगी। तो ये अगर अपन किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो अपने को उसके कांटेक्ट में जाना पड़ेगा। तो अपन ने उस बॉडी पे क्या किया, एक्शन किया, मतलब फोर्स लगाया, तो उल्टा बॉडी अपने ऊपर उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगी। उस फोर्स को अपन बोल दे रिएक्शन। तो ये है, टू एवरी बॉडी, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी को बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर अपन कुछ एग्जाम्पल देखेंगे।